दुनिया आज भी जानती है कि दो मच्छर को अल्लाह ने भेजा। एक मच्छर लंगड़ा था, वो मच्छर उसके कानों से घुसकर दिमाग तक पहुंचा, वहां जाकर फड़फड़ाने लगा और जब फड़फड़ाता था उसका दिमाग, उसके दिमाग का तवाजुन बिल्कुल बिगड़ जाता था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़ज़लुल जिहादी कलिमतु हक़्क़िन इंद सुल्तानिन जाइर औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम। दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे निहायत वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों और नौजवान साथियों, पर्दा नशीन मेरी माँओं, बहनों और बेटियों, स्टेज पर जलवा अफरोज़ उलमाए किराम और इस इजलास के सदर बावक़ार, ख़ुसूसन मेरे उस्ताज़ मोहतरम हज़रत मौलाना मुफ्ती यहया ख़ान साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया। दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया में मुसलमानों के लिए एक आज़माइश का दौर शुरू हो चुका है। अब इन जलसों में और मस्जिदों के मिंबरों से भी उम्मत को जगाने का काम होना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि आप लोग उलमा किराम हैं, आप तो दीन की बात करेंगे, आप तो कुरान और हदीस की बातें फरमाएंगे, आप लोगों को नमाज की दावत देंगे, रोज़े रखने की दावत देंगे, आप लोगों को सच्चाई की तरफ बुलाएंगे, बुराई से रोकेंगे, यही तो आपका काम है। यकीनन यही उलमा की ज़िम्मेदारी है। लेकिन जो लोग ये सवाल करते हैं, उनके इल्म में इजाफ़ा और उनके इल्म को बढ़ाने के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि वक्त के नमरूद से, वक्त के फ़िरौन से, वक्त के शद्दाद हामान कारून से मुकाबला करने के लिए, उनके जुल्म को
लोगों के सामने उजागर करने के लिए उलमा के अलावा कोई नहीं आएगा, और ये उलमा ही की जिम्मेदारी है। मैंने एक हदीस पढ़ी, ये हदीस तिरमिज़ी शरीफ के अंदर यूं है, इन्ना मिन आज़मिल जिहाद कलिमत अदलिन इंद सुल्तानिन जाइर, कि सबसे बेहतरीन जिहाद जालिम बादशाह के सामने हक बात कहना है। जो जालिम बादशाह होगा उसके सामने निडर होकर, बेखौफ होकर, अपनी जान को हथेली में रखकर हक बात कहने वाला सबसे बड़ा मुजाहिद है, सबसे बड़ा जिहादी है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह के रसूल ने बेहतरीन जिहाद क्यों कहा? आवाज उठाने को, जालिम बादशाह के सामने हक की आवाज बुलंद करने को अल्लाह के रसूल ने इतना बड़ा मकाम और मर्तबा क्यों दिया? मेरे दोस्तों, क्योंकि जो लोग तलवार से जिहाद करते हैं उनके लिए यह भी मुमकिन है कि वो अपनी तलवार से दुश्मन को मार गिराए और खुद बच जाए। लेकिन जालिम बादशाह के खिलाफ अगर आवाज बुलंद की जाए तो वो जालिम बादशाह हक की सदा लगाने वाले को जेल की सलाखों के पीछे डाल भी सकता है, उसकी आंखों के सामने उसकी फैमिली को तबाह भी कर सकता है और उसे जिंदा जला भी सकता है, तख्ताएदार पर चढ़ा भी सकता है, फांसी के फंदे पर उसको लटका भी सकता है। यानी जिहाद में यह मुमकिन है कि आप बच जाओ, लेकिन जुल्म के खिलाफ और जालिम बादशाह के खिलाफ आवाज उठाने वाले को किसी ना किसी तरह जकेड़ लिया जाता है। अभी आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया जो दिल्ली के अंदर यूनिवर्सिटी है, वहां के स्टूडेंट्स ने हमारे प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ नारेबाजी की थी। CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ उन्होंने हक की आवाज बुलंद की थी। उन तलबा में से कुछ तलबा को मार दिया गया, कुछ तलबा को गिरफ्तार किया गया, कुछ तलबा को जख्मी करके उनको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। मेरे दोस्त बुजुर्गों, ये तलबा तलवार से जिहाद नहीं कर रहे थे। ये स्टूडेंट्स, इनके हाथों में ना पिस्तौल, ना बंदूक, ना कोई और हथियार, ना कोई वेपन था, बल्कि ये लोग सिर्फ हक की आवाज बुलंद कर रहे थे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जो लोग उलमा की जुबान से सिर्फ नमाज की बात सुनना चाहते हैं, उलमा की जुबान से सिर्फ रोजे की बात सुनना चाहते हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि खुदा के वास्ते हदीस को पढ़िए, कुरान को पढ़िए कि कुरान ने कहीं पर जालिम बादशाह की ताबेदारी करने का हुक्म नहीं दिया। न मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीम है कि जो तुम पर जुल्म करे तुम उसकी अंधी तकलीद करते रहो, जो वो कहें तुम आंख मूंद कर उनके पीछे चलते रहो। ऐसे मेरे रसूल की तालीम नहीं है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, मैं आपको बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं कि हक की आवाज बुलंद करना उन्हीं लोगों का काम है जिनके दिल में रब के अलावा किसी का खौफ ना हो, खुदा के अलावा किसी का डर सीने में ना हो। वही हक की आवाज और सदाए हक बुलंद कर सकता है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, मैं आपको ये बात भी बताना चाहता हूं कि मौजूदा हालत में हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी और उनके दोस्त
अमित शाह ने जिस तरीके से मुसलमानों को टारगेट किया, जिस तरीके से मुसलमानों के पीछे पड़े, मेरे दोस्तों अब भी अगर हम घर में खामोश बैठे रहेंगे, अब भी अगर हमारे दिलों में यही सोच रहेगी कि यार एनआरसी जिसके लिए होगा वो देख लेगा, हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट है? आपका नाम सही है, आपके बाप का नाम सही है, आपके दादा का नाम सही है, आपके परदादा का नाम सही है, आपके लकड़ दादा सकड़ दादा और सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सही हो, लेकिन मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, अगर ऑफिसर कह दे कि आपके डॉक्यूमेंट नहीं चल सकते, आप बताओ क्या कर लेंगे आप? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, इस बात की गहराई को समझने के लिए मैं एक मिसाल देना चाहता हूं। किसने सोचा था कि बाबरी मस्जिद का फैसला हमारे हक में नहीं आएगा? मेरे दोस्त बुजुर्गों, जब वकील लड़ रहे थे कोर्ट में जज हमारे वकील जो है मुकद्दमा लड़ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि हिंदुस्तान की ये बाबरी मस्जिद का फैसला मुसलमानों के फेवर में होगा, क्योंकि सारे आर्गुमेंट्स मुसलमानों के हक में, सारे डॉक्यूमेंट्स मुसलमानों के फेवर में, सब कुछ मुसलमानों के साथ होने के बावजूद क्या हुआ? मस्जिद का फैसला किसके हक में किया गया? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, लिहाजा इस फिक्र में, इस ज़ौम और वहम गुमान में ना रहिए कि हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, हमने सारी चीजें तैयार कर रखी हैं, लिहाजा हमें आंदोलन करने की, मूवमेंट करने की, तहरीक चलाने की, सड़कों पर निकलकर नारा लगाने की जरूरत नहीं है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, ये बिल्कुल गलत सोच है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शहजादों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जालिमों के आगे झुकना नहीं है, जालिमों के आगे सर को कटा देना है, बल्कि सर को झुकाना नहीं है। और ये बात हमें कहां से मिलती है? हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर अब तक तारीख गवाह है, तारीख मौजूद है, इतिहास साक्षी दे रहा है कि जो भी जालिम आया, खुदा की कसम उसकी दास्तान दुनिया से मिट गई, उसका नाम और निशान मिट गया। और आज अगर उनके नाम कोई लेता है, नफरत भरी ज़बान से लेता है, नफरत की निगाह से उसकी तारीख को पढ़ता है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, याद कीजिए, एक वक्त था जिस वक्त का बादशाह था नमरूद, इतना बड़ा जालिम था, उसने दावा किया कि मैं अल्लाह हूं, मैं ही खुदा हूं, मैं ही रब हूं, मैं ही पालनहार हूं, और लोगों को हुक्म दिया कि लोगों अपने अपने मंदिरों में मेरी एक मूर्ति स्थापना करो, मेरी मूर्ति के सामने पूजा पाठ करो, मेरी मूर्ति के सामने सजदा करो, मेरी मूर्ति के सामने मन्नत मांगो, मेरी मूर्ति के सामने तुम अपनी पेशानी को रगड़ो। लेकिन मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने एक पैगंबर को, जिस पैगंबर का नाम था हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनको भेजा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसका मुकाबला किया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस नमरूद से मुकाबला किया, मुनाजरा किया, डिबेट किया। मुनाजरा में हर वक्त हारता रहा, डिबेट में वो हारता रहा। आखिरकार जब हार गया तो उसने क्या किया कि चलो इसको जलाकर राख कर दो। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, डिबेट किस तरह से हुआ है? डिबेट इस तरह हुआ है कि एक मकाम पर वहां एक मेला लगता था, पूरे साल में एक मेला लगता था, और उस मेले में यह कानून था कि हर शख्स को उस मेले में हाजिर होना है, हाजिरी देनी है। लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस मेले में नहीं गए। फरमाया इन्नी सकीम, मैं बीमार हूं, और बीमारों को इजाजत थी कि वो मेले में न जाए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेले में नहीं गए, और जब सारे लोग मेले में चले गए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक कुल्हाड़ी उठाई, और उस कुल्हाड़ी के जरिए से वहां जितने मूर्तियां थी सारी मूर्तियों को तोड़कर, और एक बड़ी मूर्ति थी, उस बड़ी मूर्ति की
गर्दन पर इस कुल्हाड़ी को लटका दिया। लोग जब मेले से आए, आकर गुस्से में फौरन गुस्से में गजबनाक हुए और कहा कि किस बेवकूफ ने इस तरह की हरकत की है, किसने हमारी मूर्तियों को तोड़ा, किसने हमारे माबूदों को तोड़कर फेंक दिया है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, उस वक्त चेमी गोइयां शुरू हो गई कि कौन था जो कमबख्त ऐसी हरकत कर सकता है। तलाश जारी हुई तो बाद में पता चला कि सिर्फ एक अकेला आदमी था जिसका नाम था इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाया गया और कहा कि इब्राहिम, क्या तुमने ये हरकत की है? क्या तुमने हमारे माबूदों को, हमारे खुदाओं को तोड़ा है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुस्कुराने लगे। अरे जो टूटकर बिखर चुके हैं, जिनके पास इतनी ताकत नहीं है कि उनके तोड़ने वाले को मार सके, उनके तोड़ने वाले को हलाक कर सके, तुम अभी तक उनको माबूद कह रहे हो, अभी तक उनको खुदा समझ रहे हो, अभी तक तुम उनको अपना रब, अपना पालनहार मान रहे हो। मेरे दोस्त बुजुर्गों, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इस जवाब से पूरा मजमा सन्नाटा हो गया। पूरे मजमे पर ऐसा लगता था जैसे पूरा मजमा वहां गूंगा है, किसी की जुबान पर कोई बात नहीं है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने और कहा कि देखो, ये जो सरदार है, मूर्तियों का लीडर है, मूर्तियों का कायद आजम है, इस मूर्ति से पूछो कि कौन काम, ये काम किसने किया है। लेकिन वो लोग फिर खामोश है, क्योंकि उनको मालूम है ये जवाब नहीं दे सकता। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पलटा वार किया, अरे जो तुम्हारे माबूदों का सरदार है वो तो बोल भी नहीं सकता, वो तो इतनी दास्तां सुना भी नहीं सकता कि उन पर ये जुल्म किसने ढाए हैं, ये मसाइब किन की तरफ से आए हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, वो सारे के सारे लोग खामोश चले गए। उसके बाद फिर एक बार मुनाजरा हुआ खुद नमरूद के साथ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से नमरूद ने सवाल किया, ऐ इब्राहिम, तुम जानते हो मेरी ताकत क्या है, मेरी कुव्वत क्या है, मेरे अंदर कितना पावर है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि तुम्हारे अंदर कौन सी ताकत है, कौन सी कुव्वत है, कौन सा पावर है, जरा मुझे भी तो दिखाओ। नमरूद कहने लगा कि अगर मेरी ताकत देखना चाहते हो तो इंतजार करो। और इंतजार किया गया। एक आदमी को बुलाया गया जिसको सजाए मौत दी जा चुकी थी। नमरूद ने कहा कि जा, मैंने तेरी जिंदगी बख्श दी है, तुझे सजा मिल गई थी, मौत की सजा मिल गई थी, आजा जा, मैंने तेरी मौत को कैंसिल कर दिया, तू आजाद है। वो चला गया। और एक आदमी था बिल्कुल सबसे आराम से रहने वाला, लड़ाई फितने से दूर रहने वाला, बिल्कुल सूफी सनलाइट आदमी, यानी बिल्कुल परहेजगार। उस आदमी को बुलाया और जल्लाद से कहा कि जाओ इसकी गर्दन उड़ा दो। उसको मार दिया गया। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये मंजर अपनी आंखों से देख रहे थे और नमरूद कह रहा था, इब्राहिम देखा कि मैंने एक मौत को जिंदगी दे दी, एक मुर्दे को जिंदा कर दिया और एक जिंदे को मार दिया है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, यह कोई कमाल नहीं है, लेकिन यह अनपढ़ है, गवार है और बहुत बड़ा जाहिल है। इस जाहिल को समझाने का दूसरा तरीका है। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि तुझ में इतनी ताकत है, मैंने देखी है तेरी ताकत, अब ये बता कि मेरा खुदा वो हमेशा सूरज को पश्चिम से निकालता है, पूरब से निकालता है, पश्चिम में डुबोता है। अगर तुझ में इतनी ताकत है कि तू सूरज को पश्चिम से निकाल सकता है तो निकाल कर देखा। फबुहितल्लज़ी कफर, वो खक्का बक्का रह गया, खामोश हो गया, लाजवाब हो गया। मेरे दोस्त बुजुर्गों, जब लाजवाब हुआ तो कारनामा क्या हुआ? इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए आग का अजाब तजवीज़ किया गया कि इसको आग में डाला जाए। मुसलसल लकड़ियां जलाई गई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उस अंगार में, आग में फेंका गया। लेकिन अल्लाह की शान देखिए, आग गुले गुलजार बन गई। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक बाल भी ना बेका कर सकी। खुदा की कसम मैं आपको बताना चाहता हूं, वही नमरूद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे मारा, जिल्लत के साथ मारा, बेइज्जती के साथ मारा, खौर के साथ मारा। दुनिया आज भी जानती है कि दो मच्छर को अल्लाह ने भेजा। एक मच्छर लंगड़ा था, वो मच्छर उसके कानों से घुसकर दिमाग तक पहुंचा, वहां जाकर फड़फड़ाने लगा। और जब फड़फड़ाता था उसके दिमाग का तवाजुन बिल्कुल बिगड़ जाता था, दिमाग का बैलेंस बरकरार नहीं रहता था, चोट पहुंचती थी,
दर्द होता था, तकलीफ होती थी, लोगों से कहा कि लोगों मेरे सर पर मारो, मेरे सर पर वार करो, मेरे सर पर जूते से मारो। जूता से मारा गया और मारते मारते यहां तक कि नमरूद मर गया। मेरे दोस्त बुजुर्गों, ये एक वाकया मैंने आपको सुनाया है, साथ साथ मैं आपको ये वाकया सुनाने के बाद नतीजा आपको निकाल कर दिखा रहा हूं। हिंदुस्तान के मुसलमानों पर इतने मजालिम जो ढाए जा रहे हैं, इतने जुल्म जो किए जा रहे हैं, इतनी मुसीबतों का सामना जो मुसलमानों को करना पड़ रहा है, मालूम है आपको इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि हम एक कलमा की सदा बुलंद करते हैं, एक अल्लाह को मानते हैं, मोहम्मद अरबी पर जान को निछावर करते हैं, हम सहाबा की जिंदगी को फॉलो करते हैं। यही सबसे बड़ी बात है कि आज उन लोगों को मालूम हुआ कि मुसलमान अगर हिंदुस्तान में रहेंगे, मुसलमान अगर इस्लाम पर फॉलो करेंगे, मुसलमान अगर इस्लाम पर चलेंगे, मुसलमान अगर इस्लाम की दावत देंगे, आपको बखूबी मालूम होगा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं डॉक्टर जाकिर नायक का कोई चमचा नहीं हूं, लेकिन सच बात यह है कि डॉक्टर जाकिर नायक ने जिस तरह डिबेट किया, जिस तरह मुनाजरा किया है, मेरे दोस्त बुजुर्गों, उनको डर आ गया, कपकपी आ गई और कल लर्जा तारी हो गया है कि अगर यह शख्स हिंदुस्तान में कुछ दिन और रहा तो हिंदुस्तान के दूसरे मजहबों का क्या होगा। लोग एक साथ इस्लाम ला रहे थे, इस्लाम कबूल कर रहे थे, अपने धर्म को छोड़कर इस्लाम में आ रहे थे, उनको यह कहां बर्दाश्त होता। जिस तरह उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में जलाने की नापाक कोशिश की, इन लोगों ने हजरत डॉक्टर जाकिर नायक पर यह कह दिया कि यह दहशतगर्द है, संत्रासवाद है, आतंकवाद है, टेररिस्ट है। लेकिन मेरे दोस्त बुजुर्गों, जो सच्चा आशिक रसूल होता है, जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन चुन कर भेजता है, दुनिया के किसी कोने में रहे, वो इस्लाम की खिदमत करता रहेगा। कहिए इंशाअल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, नमरूद का यह हाल हुआ, लेकिन वक्त का नमरूद आज जिंदा है, वक्त का नमरूद जिंदा है और वो सोच रहा है कि मुझे कुछ नहीं होगा। मेरे दोस्त बुजुर्गों, ये वक्त का नमरूद कौन है? ये नमरूद है प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी। इसने ऐसा सोच लिया कि हम मुसलमानों को जलाएंगे, मुसलमानों को तड़पाएंगे, मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर लेगा। लेकिन याद कीजिए, बर्दाश्त की एक हद होती है। आपको शायद मालूम नहीं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का की जिंदगी जो गुजारी है, वो जुल्म सितम की जिंदगी थी। मेरे रसूल को घर से निकाल कर मारा गया। काबे में जब नमाज पढ़ने के लिए जाते, उकबा इब्ने अबी मुईत नाम का एक आदमी था, जहन्नमी था, मलून था। उसने मेरे रसूल की मुबारक चेहरे पर तमाचा मारा। मेरे रसूल ने पलटकर वार नहीं किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में काबा में नमाज पढ़ते थे और सजदे की हालत में होते थे, उनकी पीठ पर उजड़ी लाकर रख दी जाती थी। बैल की उजड़ी नहीं, भैंस की उजड़ी नहीं, मेरे दोस्त बुजुर्गों, ऊंट की उजड़ी लाकर रख दी जाती थी। अल्लाह के रसूल बोझ से अपने सर मुबारक को उठा नहीं पाते थे। जब खबर मिलती थी, हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दौड़ कर आती थी, अपने बाप यानी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ से ओझड़ी उठाकर रखती थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ देखकर फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रोती थी। अल्लाह के रसूल रोते थे, लेकिन कुछ भी नहीं कहा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, एक औरत थी जिनका नाम जमील, जो अबू लहब की बीवी थी। जंगल जाकर कांटे लाती थी ताकि जिस रास्ते से मेरे रसूल का गुजर हो, उस रास्ते पर वो कांटा डाल सके और मेरे रसूल को तकलीफ हो। खुदा की कसम, रसूल जब सड़क पर गुजरते, लोग अपने घर के मैल कुचेल को अल्लाह के रसूल के मुबारक सर पर डाल देते थे। मेरे आका ने बर्दाश्त किया, कुछ नहीं कहा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को तड़पाया गया, सताया गया। अभी हमारे मुफ्ती यहिया खान साहब कह रहे थे कि सहाबा को 3 साल तक बॉयकॉट कर दिया गया था। यकीनन सच वाक़या है, सच्ची तारीख है, सच्चा इतिहास है कि जिस जगह पर अल्लाह के रसूल को, सहाबा को और कुछ लोगों को कैद कर दिया गया था, उस जगह का नाम है शुअब अबी तालिब। वहां 3 साल तक उनके साथ मुकाता किया गया, बॉयकॉट किया गया। एक अहदनामा,
एग्रीमेंट लिखा गया था कि कोई मक्का वाला मोहम्मद अरबी के साथी के साथ सौदा ना करे, कोई सामान ना बेचे ना खरीदे। रास्तों पर लोगों को बिठा दिया कि अगर कोई बाहर का आने वाला यहां तक आ जाए तो यहां तक ना आने पाए, उनका सारा सामान वहीं मोल लो, खरीद लो और उसके बाद आपस में बेच लो, मुसलमानों तक सामान ना पहुंच पाए। मेरे दोस्त बुजुर्गों, वो वक्त ऐसा वक्त था कि बच्चे बिलक बिलक के रोते थे, माओ की छाती तक सूख गई थी, दूध पीने के लिए माँ की छाती में एक कतरा दूध नहीं था। बच्चे जब बिलक बिलक के रोते तो माँ क्या करती थी, कंकरों को उठाती थी, जुबान से उसको चूस कर अपने बच्चों के जुबान पर रख देती थी। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, पेड़ से पत्ते उखाड़ कर और जो छोटे छोटे पेड़ होते थे पौधे, उनकी जड़ों को खाकर ये 3 साल की जिंदगी गुजारी, लेकिन बदला नहीं लिया, क्योंकि बदले की एक हद होती है और मुसीबतों की एक हद होती है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर इस तरह के जब जुल्म ढाए गए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हिजरत का हुक्म नाजिल कर दिया, ऐ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब तुम मक्का छोड़कर मदीना जा सकते हो, मदीना चले जाओ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, मैं आपको यहाँ एक बात बताना चाहता हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का छोड़कर मदीना जा रहे थे तो मदीना मक्का जहां खत्म होता है उस बॉर्डर में खड़े होकर अल्लाह के रसूल ने काबा की तरफ देखा, बड़ी गौर से देखा, बड़ी मोहब्बत की नजर से देखा, देखकर कहा, ऐ काबा, मैं तुझसे बेइंतहा प्यार करता हूं। अल्लाह के रसूल ने मक्का से कहा, ऐ मक्का, सारे शहरों में सबसे ज्यादा प्यारा तू ही है, वलौला अन्ना कौमी अखरजूनी मिनकी मा सकन्तु गैरकी। ऐ मक्का सुन ले, मैं तुझसे इतना प्यार करता हूं, मैं तुझसे इतनी मोहब्बत करता हूं, अगर मेरी कौम मुझे मक्का से ना निकालती, ऐ मक्का तू सुन ले कि तुझे छोड़कर मैं किसी और जगह नहीं जाता, क्योंकि मैं यही जन्म लिया, मैं यही पैदा हुआ, मैं यही पला बढ़ा, मेरी सारी जिंदगी यही कुर्बान हुई है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, ये अल्लाह के रसूल ने 1400 साल पहले कहा था। किसको कहा था? मक्का को कहा था। क्यों कहा था? इसलिए कि मक्का मेरे रसूल का जन्म स्थान है, मेरे रसूल की जाए पैदाइश है, मेरे रसूल की जाए सुकूनत है। अल्लाह के रसूल मक्का में पैदा हुए, मक्का में पले बढ़े, मक्का में परवरिश पाई, मक्का में आंदोलन किया, मक्का में मूवमेंट चलाई, मक्का में नबुव्वत मिली, मक्का में लोगों के सामने इस्लाम की दावत दी है। यह इस बात का ऐलान है। अल्लाह के रसूल ने यह बात कहकर उम्मत को सबक सिखा दिया, ऐ उम्मतो, जहां तुम पैदा हो वो तुम्हारी जमीन है, वो तुम्हारी असली जमीन है, तुम उससे मोहब्बत करो। अल्लाह के रसूल ने कहा कि तुम अगर मजबूर हो जाओ तो अपने देश को छोड़ देना, अपने वतन को छोड़ देना, अपने प्यारे मुल्क को छोड़ देना, लेकिन ईमान ना छोड़ना, ईमान ना छोड़ना। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, अल्लाह के रसूल मक्का छोड़कर मदीना चले जाते हैं। मदीना जाने के बाद भी इन जालिमों को रहम नहीं आया, इन जालिमों को करम नहीं आया, इन जालिमों पर कोई बड़ी बात नहीं आई। इन्होंने मदीने में जाकर भी अल्लाह के रसूल को बेचैन करने लगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आयत नाजिल हुई, उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू। ए महबूब, ए प्यारे मोहम्मद, सुन लो, जिन लोगों ने तुम्हें घर से बेघर किया, जिन लोगों ने तुम्हें तुम्हारी जमीन जायदाद से बेदखल किया, जिन लोगों ने तुम्हें अपनी बीवियों से अलग किया, बच्चों से अलग किया और तुम्हारी बीवियों के दरमियान तफरीक पैदा कर दी है, आज वक्त है कि तुम उनके साथ कत्ल क़िताल करो, जंग करो। जिहाद का हुक्म नाजिल हो गया, जिहाद की आयत नाजिल हो गई। रब्बे काबा की कसम, मुसलमानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सहाबा के अंदर जोश आ गया, उमंग आ गई, जवानी आ गई और जज्बे के अंदर कह रहे हैं, या रसूल अल्लाह, अब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब जिहाद का हुक्म नाजिल किया, इंशाअल्लाह हम अपनी जान देकर मुसलमानों की हिफाजत करेंगे। कहिए इंशाअल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, आज भी वही मुसलमान है, वही कलमा पढ़ने वाला मुसलमान। हमारे बाप दादा हमारे सहाबा हैं, हमारे 14 खानदान 14 तबक हमारे सहाबा हैं। हम उनके नक्शे कदम पर चलेंगे और किसी जालिम बादशाह के सामने अपना सर नहीं झुकाएंगे। कहिए इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हजरत अब्दुल्ला इब्न मुगीरा रजी अल्लाह ताला अन्हु का एक वाकया मुझे याद आ रहा है कि रुस्तुम जैसा पहलवान के दरबार में
हजरत अब्दुल्ला इब्न मुगीरा इब्न शुअबा रजी अल्लाह ताला अन्हु वहां पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद अपनी तलवार को जमीन में रखकर वहां से गुजर रहे थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबा का ईमान था, इतना जोश वाला ईमान, इतना पावरफुल ईमान कि रुस्तुम कहने लगा, अरे ये कौन है? इसको शाही अदब मालूम नहीं है कि जब बादशाह के सामने जाया जाता है तो हाथ में तलवार नहीं होती है, घोड़े पर सवारी नहीं होती है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, लेकिन मुगीरा इब्न शुअबा कहते हैं क्या तुम क्या बादशाह हो? हमें मालूम नहीं है, लेकिन हम इतना जानते हैं कि हमारा सर रब के अलावा किसी के सामने नहीं झुकेगा। हजरत मुगीरा इब्न शुअबा रजी अल्लाह ताला अन्हु की बात सुनकर रुस्तुम को बड़ा गुस्सा आया। कहा कि तुम्हारे हाथ में जो तलवार है उस तलवार में तो जंग लगी हुई है, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत कहां से आ गई कि तुम जंग वाली तलवार लेकर हमारे सामने बहादुरी दिखाओ? हजरत मुगीरा इब्न शुअबा ने कहा, ऐ रुस्तुम, इस तलवार की जंग को ना देखो, इस तलवार के जिसके हाथ में है उसके ईमानी पावर को देखो। ये ईमानी पावर है कि तुम्हारा मजबूत से मजबूत ढाल इस तलवार के सामने नहीं टिक सकता। हजरत मुगीरा इब्न शुअबा ने जब ये चैलेंज कर दिया, रुस्तुम ने कहा कि चलो आजमा लेते हैं। एक ढाल पेश किया गया। खुदा की कसम, हजरत मुगीरा इब्न शुअबा ने तलवार की वार से उस ढाल को 2 टुकड़े कर दिया। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, सहाबा के बारे में आज हम यही जानते हैं कि सहाबा का ईमान इतना पावरफुल ईमान था कि उन्होंने भूख बर्दाश्त की, उन्होंने प्यास बर्दाश्त की, उन्होंने सब कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन ईमान जाना बर्दाश्त नहीं किया। आज भी हमारे उम्मत मुस्लिमा के अंदर लोग मौजूद हैं जिन्होंने ईमान की खातिर अपनी जमीन छोड़ दी, जायदाद कुर्बान कर दिया, बच्चों को यतीम कर दिया। मेरे दोस्त बुजुर्गों, आपने सुना होगा म्यांमार में किस तरह जुल्म हुआ, म्यांमार के मुसलमानों पर कितनी बड़ी मुसीबतें ढाई गई। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, जिन हाथों से उन्होंने घर को सजाया था, जिन हाथों से उन्होंने पेड़ पौधे लगाए थे, जमीन जायदाद की थी, जिन हाथों से उन्होंने सब कुछ सजाया था, सारी चीजों को छोड़कर हिंदुस्तान आने पर, बांग्लादेश जाने पर मजबूर हो गए। लेकिन मेरे दोस्त बुजुर्गों, सब कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन किसी टीवी और टेलीविजन न्यूज के अंदर यह बात सामने नहीं आई कि म्यांमार का कोई मुसलमान रहने के डर से इस्लाम छोड़ दिया। ऐसा वाकया नहीं आया। क्यों? इसलिए कि ईमान जो दिल में है, और जब तक ईमान दिल में होगा इंशाअल्लाह हम सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन ईमान नहीं छोड़ेंगे। कहिए इंशाअल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, ये क्या मुसीबतें हैं? हम पर तो कोई मुसीबत नहीं आई मुसीबत उन पर जिन लोगों ने इस्लाम के लिए जिंदगी कुर्बान की है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, एक वाकया मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। वाकया यह है, कुरान करीम में एक सूरा है सूरतुल बुरूज। उस सूरतुल बुरूज का जो शान नुज़ूल तो नहीं बल्कि शान वुरूद ये है कि वहाँ एक ज़माना था ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने के बाद। उस ज़माने में एक जालिम बादशाह था और उसके पास एक ज्योतिष रहता था, ज्योतिषविद, यानी जिनको इल्म काहिन था, यानी वो जादूगर था, जादू का इल्म, जादू के फन से माहिर था। तो उस जादूगर ने बादशाह को कहा, ऐ बादशाह, मैं मरने वाला हूँ, मैं ज़ईफ हो चुका हूँ, बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं मर जाऊंगा। अगर मैं मर गया, ये जो इल्म है, ये जो नॉलेज है, ये जो फन है, जानकारी है, मेरे साथ ये नॉलेज चली जाएगी। इसीलिए तुम ऐसा करो, एक छोटा मासूम बच्चा तैयार करो जो बहुत ही ज़हीन हो, बहुत ब्रिलियंट हो और बहुत ब्रेनियर हो, और मैं उसको अपना ये जो इल्म है, अपना फन, अपनी नॉलेज उसको दे दूंगा। बादशाह ने एक मासूम बच्चे को तैयार किया और उस मासूम बच्चे से कहा कि तुम सुबह इस बूढ़े के पास जाओगे, तालीम हासिल करके आओगे, और शाम को जाओगे, तालीम हासिल करके आओगे। वो बच्चा जाने लगा। जाते जाते देखा कि रास्ते में एक आदमी है, एक बूढ़ा है, कुछ लोगों को नसीहत कर रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की एकताई की दावत दे रहा है कि अल्लाह एक है। ये बच्चा उस मजलिस में जाकर हाजिर हुआ और सुना कि ये आदमी तो एक अल्लाह की दावत दे रहा है। उस आलिम की बात इस बच्चे को अच्छी लगी। बच्चा वहाँ ठहर गया। कुछ देर के बाद जब वहाँ गया, उस बूढ़े ने कहा कि आने में इतनी देर क्यों हुई? बच्चे को मार पड़ी, डंडा पड़ा, लेकिन बच्चा को उस आलिम की बात बहुत अच्छी लगती थी। दूसरे दिन वहाँ
आया और आने के बाद फिर लेट हुई, फिर मार खानी पड़ी। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, एक दिन ऐसा क्या हुआ कि बच्चा रास्ते से घर वापस आ रहा था, देखा कि रास्ते में एक शेर है और आने जाने वाले लोगों को तकलीफ में रखा है। वो शेर हटने का नाम नहीं ले रहा है। बच्चा सोच में पड़ गया कि इस शेर को किस तरह हटाया जाए। बच्चे ने हाथ में एक पत्थर उठाकर कहा, ऐ अल्लाह, अगर उस आलिम का दीन सही है तो इस पत्थर से ये शेर भाग जाएगा, अगर उस आलिम का दिन सही नहीं है तो इस पत्थर के बावजूद वो शेर वहां से नहीं हटेगा। ये कहकर जब उसने पत्थर मारा, शेर वहां से फौरन हट गया। अब उसको यकीन हो गया, यकीनन उस आदमी का मजहब, आलिम का धर्म सही है। उसने उस धर्म को कबूल कर लिया। मेरे दोस्त बुजुर्गों, लोग जब उसके सामने आते थे और ये सबको दावत देते थे कि उस आलिम की दावत, आलिम का काम सही है, मैंने उसके सामने देखा एक आदमी अपने लंगड़े बच्चे को लाया और कहा कि इसको सही कर दो। तो उस बच्चे ने कहा, बिस्मिल्लाह, ऐ अल्लाह, तू इसको सही कर दे। फौरन वो शिफा पा गया। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, और बहुत सारे लोग बहुत सी बीमारी लेकर आए। उस बच्चे ने कहा कि तुम इस्लाम पढ़ लो, इस्लाम कबूल कर लो, कलमा पढ़ लो, हम इंशाअल्लाह अल्लाह की इजाजत से इसको सही कर देंगे। लोग इस्लाम लाने लगे। अब बादशाह को जब मालूम हुआ कि ये बच्चा तो इस्लाम की दावत दे रहा है, इस्लाम की खिदमत कर रहा है, इस्लाम की तरफ लोगों को बुला रहा है, बादशाह को फिक्र हुई कि ये बच्चा अगर जिंदा रहेगा तो लोगों को अपने मजहब की तरफ बुलाएगा। बेहतर यही है कि इस बच्चे को मार दिया जाए। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, कुछ लोगों को कहा कि इस बच्चे को ले जाओ और पहाड़ से जाकर ऊपर से नीचे गिरा दो ताकि ये बच्चा टुकड़ा टुकड़ा हो जाए, मर जाए। लेकिन खुदा की शान ये देखिए, फिसल कर सारे लोग गिर कर मर जाते हैं, बच्चा वापस जिंदा सही सलामत आ जाता है। बादशाह ने कुछ लोगों को और कहा कि ले जाओ इसको, शिप में, जहाज में बिठा कर ले जाओ और समंदर के बीच में इसको डाल दो। सारे के सारे लोग समंदर में डूबकर मर गए। बच्चा वापस जिंदा आ गया। बच्चे को मारने की सारी कोशिशें बेकार हो रही थी। इसलिए बच्चे ने कहा कि अगर तुम हमें मारना चाहते हो तो मैं तुम्हें तदबीर बताता हूं, मैं तुम्हें तरीका बताता हूं कि किस तरह तुम मुझे मार सकते हो। लोगों ने कहा, वो तरीका क्या है? कहा कि तीर लो और बिस्मिल्लाह कहकर तुम मुझे तीर मारो, इंशाअल्लाह मैं मर जाऊंगा। लोगों ने ऐसा ही किया। लो बच्चे को खड़े करके दूर से बिस्मिल्लाह कहकर जब तीर मारा, बच्चा वही मर गया। लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, सारे मजमा में जितने लोग थे, सब लोगों को हकीकत मालूम हो गई कि बिस्मिल्लाह के अंदर कितनी ताकत है, बिस्मिल्लाह के अंदर कितनी कुव्वत है, बिस्मिल्लाह के अंदर कितना पावर अल्लाह ने रख दिया। उस वक्त जहां जितने लोग मौजूद थे, सबने बिस्मिल्लाह कहकर इस्लाम को कबूल कर लिया। अल्लाह की आवाज, अल्लाह का नारा बुलंद किया। मेरे दोस्त बुजुर्गों, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, उस बच्चे को अब इस लोगों ने जब मार दिया और सारे लोग वहां मुसलमान हो गए, बादशाह को और फिक्र हुई। बादशाह ने कहा कि कुछ लोगों को बुलाओ और उनको मारो, जब जाकर लोग डर के मारे इस्लाम को छोड़ देंगे। एक आग जलाई गई। आग जलाने के बाद उस आग के अंदर एक एक लोगों को वहां डाला जाता था, लेकिन एक खातून को बुलाया गया, एक औरत को बुलाया गया। उस औरत के साथ दो मासूम से मासूम बच्चे थे। एक बच्चे को पकड़कर कहा, ऐ खातून, क्या तू इस्लाम से नहीं फिरेगी? क्या इस्लाम को तू नहीं छोड़ेगी? वो कहने लगी, नहीं, अब हमने इस्लाम की हकीकत को समझ लिया है, इस्लाम तो अब दिल से नहीं जाएगा। वो कहा, उन लोगों ने कहा कि देखो, तुम्हारे बच्चे को हम आग में डाल देंगे, जरा नतीजा सोच लो और फिर कहो। तो उस औरत ने कहा कि मैंने नतीजा समझ लिया है, ये जहन्नम की आग से तेज नहीं है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हमारे लिए नियामत रखी है, इस नियामत के मुकाबले में ये आग की मुसीबत कुछ नहीं है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, उस माँ की आंख के सामने उस मासूम बच्चे को दहकते हुए आग में डाल दिया गया। लम्हे भर के लिए माँ का ईमान सल्ब होने वाला था, माँ का ईमान निकलने वाला था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस बच्चे की रूह से, माँ की नजरों से मुलाकात करा दी। बच्चे की रूह कहने लगी, अम्मी जान सबर करो, मुझे तकलीफ नहीं हुई है। मैं देख रहा हूं कि मेरे रब ने मेरे लिए कितनी बड़ी नियामतें रखी हैं। मेरे लिए मेरी जन्नत इंतजार कर रही है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, उस माँ की गोद में एक मासूम बच्चा था, दूध पीता बच्चा। उस बच्चे को छीना और छीन कर कहा, अब बताओ कि तुम ईमान से फिरोगी या इसको फिर हम आग में डाल देंगे। माँ कहने लगी कि एक तो चला गया, दूसरा अगर चला जाए कोई परवाह नहीं है, क्योंकि अल्लाह ही ने दिया था। अल्लाह ही की राह में अगर बच्चे कुर्बान हो जाए, ये माँ बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। उस बच्चे को भी माँ की आंखों के सामने जला दिया गया। अब बात आई माँ की, माँ को भी उस अंगार में डाल दिया गया।
मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, इस तरह एक माँ की आंखों के सामने दो दो मासूम बच्चों को जिंदा जला दिया गया, लेकिन माँ के ईमान की कुव्वत देखिए, ईमान से नहीं हटी। मेरे दोस्त बुजुर्गों, मैं यही कहना चाहता हूं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, आज हम पर मुसीबतें आई, यकीनन आई है। हमारे बहुत सारे भाइयों को जेल की सलाखों के अंदर डाल दिया गया, हमारे बहुत सारे भाइयों को बगैर जुर्म के, बगैर किसी अपराध के उनको जेल में डाला जा रहा है, और बहुत सारे मुसलमानों को मॉब लिंचिंग के नाम पर और इशू, इस तरह तरह के इशू बनाकर मार दिया गया। अफराजुल खान, जिसको आपको मालूम है, अफराजुल खान की एक बेटी थी, ये आशा, इसका आपका मालदा का रहने वाला था, पश्चिम बंगाल के मालदा का रहने वाला अफराजुल, उसके नौजवान कई बेटी थी, और एक बेटी की शादी तो कुछ महीने के बाद होने वाली थी, लेकिन जालिमों ने अफराजुल को बेदर्दी के साथ, धोखेबाजी के साथ मार दिया, पहलू खान को मार दिया। मेरे दोस्त बुजुर्गों, इस तरह कई मुसलमानों को मार दिया गया, लेकिन उनके परिवार वाले इस्लाम से नहीं हटे, अपने ईमान को नहीं छोड़ा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, आज इस मजलिस में मैं कहना चाहता हूं, आज मुसलमानों वादा करो, पक्का वादा करो कि जब तक जिंदगी बाकी है, खून के अंदर जिंदगी बाकी है, हमारे जिस्म में खून की एक बूंद, खून का एक कतरा बाकी रहेगा, इंशाअल्लाह हम जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहेंगे, हम जुल्म के खिलाफ लड़ते रहेंगे, हम जुल्म के खिलाफ एहतजाज करते रहेंगे। मेरे दोस्त बुजुर्गों, मैं कहना चाहता हूं कि आज हुकूमत के साथ आंखों से आंखें मिलानी है, आज हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर उनके गिरबान को पकड़कर यह सवाल करना है कि हिंदुस्तान तुम्हारे बाप का नहीं है, हिंदुस्तान ने, हिंदुस्तान को हमने सजाया है, संवारा है। इस हिंदुस्तान की आजादी के लिए हमारे बाप दादा ने जितना खून बहाया है, उतना किसी ने पसीना तक नहीं बहाया है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, मैं आपको एक वाकया सुनाना चाहता हूं कि डब्ल्यू हंटर ने एक बात लिखी है कि एक साथ मुसलमानों में 52,000 या 53,000 उलमा को फांसी दी गई थी, मार दिया गया था। कब? जिस वक्त हिंदुस्तान को जालिमों ने अपने कब्जे में ले लिया था। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, दिल्ली के चांदनी चौक से लेकर पाकिस्तान के खैबर तक एक पेड़ ऐसा बाकी नहीं था जिस पेड़ में मुसलमान की गर्दन ना लटकती हो, मुलमा की गर्दन ना लटकती थी। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, और हम कैसे इस हिंदुस्तान से नफरत कर सकते हैं? हमारी लड़ाई हिंदुस्तान से नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के जुल्म, हिंदुस्तान के जो लोग मुखालिफ हैं उनसे हमारी लड़ाई है। ये हिंदुस्तान तो हमारी जमीन है, हमारे बाप दादा की जमीन है, और अगर इतिहास खंगाला जाए, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस हिंदुस्तान में तशरीफ लाए थे। हिंदुस्तान में जब आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो ये किसका मुल्क हुआ? हमारा मुल्क हुआ कि नहीं हुआ? मेरे दोस्तों बोलिए, हमारा मुल्क हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि बाप जब चला जाता है, उसकी जमीन जायदाद का वारिस कौन होता है? उसकी औलाद। तो हम आदम के बेटे हैं या नहीं है? आदम के हम बेटे हैं, और आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिंदुस्तान में तशरीफ लाए थे। मेरे दोस्त बुजुर्गों, लेकिन आज कुछ लोग हिंदुस्तान से मुसलमानों को हटाने की बात कर रहे हैं। क्या अब इशू बनाया है कि हम ये CAB बिल पास कर लेंगे, और पास भी हो गया, अब बन गया CAA। मेरे दोस्त बुजुर्गों, और ये CAA क्यों लागू किया गया? ताकि मुसलमानों को NRC के नाम से हिंदुस्तान से अलग किया जा सके, डिटेंशन सेंटर में डाला जा सके, मुसलमानों की नस्ल कुशी की जा सके। क्योंकि जिसको डिटेंशन सेंटर में डाला जाएगा उसको इंजेक्शन लगाया जाएगा ताकि उसकी औलाद ना पैदा हो, और जो औलाद पैदा हो गई है वो शादी के काबिल ना रहे, उनको हिजड़ा बना दिया जाएगा। इस तरह जेल के अंदर सिसक कर मर जाए। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को इस कानून से अलग किया गया, इसलिए हम लोग प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम लोग मुजाहरा नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम एहतजाज नहीं कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि जो लोग बांग्लादेश से आए हुए हैं उनसे हमारा क्या ताल्लुक है, और जो लोग पाकिस्तान से आए हुए हैं हमें उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, जो लोग अफगानिस्तान से आए हुए हैं उनसे हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है। बात दरअसल यह है कि हिंदुस्तान के संविधान को तोड़ा गया, हिंदुस्तान के संविधान को मचला गया, हिंदुस्तान के संविधान को कुचला गया। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, आज अगर नरेंद्र मोदी, आज अगर अमित शाह कह दे कि हम मुसलमानों को NRC के तहत हटाएंगे नहीं, बल्कि जो लोग पाकिस्तान से आने वाले मुसलमान हैं उनको भी हम शहरियत देंगे, उनको भी
भी हम सिटीजनशिप देंगे और उसके बदले ईसाई को निकाल देंगे और किसी और को निकाल देंगे, खुदा की कसम तब भी हम मुजाहरा करेंगे, तब भी प्रोटेस्ट करेंगे, तब भी एहतजाज करेंगे, आंदोलन करेंगे, मूवमेंट करेंगे। क्यों? इसलिए कि हमारा हिंदुस्तान का संविधान खुसूसन 14 जो फंडामेंटल राइट्स है, हमारा जो फंडामेंटल राइट्स और उसका दफा है 14, वो कहता है इक्वालिटी, बराबरी, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, हिंदुस्तान का रहने वाला हो या हिंदुस्तान का रहने वाला ना हो, सिटीजन हो, नॉन सिटीजन हो, सबके लिए कानून बराबर होना चाहिए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, इस कानून को तोड़ा जब जाकर हम मैदान में आए, सड़कों पर निकले मेरे दोस्तों बुजुर्गों, और आइंदा भी सड़कों पर निकलेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन निकलेंगे हाथ उठाकर कहिए इंशाअल्लाह अजीज। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये इलाका भगवानपुर के थाने में पड़ता है। यहां आने से 1 घंटा पहले हम भगवानपुर थाने में थे। वहां के जो वसी हैं उन्होंने हमें बुलाया था और कहा कि मुफ्ती साहब, आप लोगों से गुजारिश है कि मस्जिदों के अंदर इत्मीनान रखने की बात कहिए, शांति की बात कहिए, अमन कायम करने की बात कहिए। और मेरे दोस्तों बुजुर्गों, बहुत अच्छे आदमी हैं वो, जो हमारे बड़ा बाबू हैं हमारे थाने के, बहुत अच्छे आदमी है। और हमारी मौजूदगी में कह रहे थे कि दलबाड़ में एक जलसा है और यहाँ से मुजीबर ने फ़ोन किया था कि कुछ लोगों को, कुछ पुलिस अहलकारों को यहाँ भेजा जाए, और उन्होंने फ़ौरन भेजा भी है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, हम लोग अमन और सुकून के साथ एहतजाज कर रहे हैं और अमन और सुकून के साथ यह एहतजाज जारी रहेगा। कब तक जारी रहेगा? जब तक कि ये एक्ट वापस ना ले लिया जाए, जब तक ये कानून वापस ना ले लिया जाए, तब तक हमारा ये आंदोलन चलता रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है मेरे दोस्त बुजुर्गों, मुफ्ती यहिया साहब ने अभी कहा ना कि जाति भेद भूल जाओ, ये ना देखो कि हम सुन्नी हैं, हम वहाबी हैं, हम देवबंदी हैं, हम बरेली हैं, हम अजान गाची हैं, हम कौन हैं, सारी चीजों को ताक में रखकर जमीयत उलमा हिंद के प्लेटफॉर्म में आइए। आप जानते हो उलमा हिंद क्या है, जमीयत उलमा हिंद की मिसाल क्या है, जमीयत उलमा हिंद की उलमा हिंद का कारनामा क्या है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, जमीयत उलमा हिंद एक ऐसी पार्टी, एक ऐसी कुव्वत है जिस कुव्वत के तहत अल्हम्दुलिल्लाह 5 फांसी के मुजरिम को इस जमीयत उलमा हिंद ने अपील करके फांसी की दरख्वास्त दे, फांसी से वह फांसी ना देने की दरख्वास्त देकर उनको मंजूरी दे दी है। और जिन 5 मुजरिमों को फांसी की सजा हो गई थी, उन 5 फांसी के मुजरिमों में से 3 आदमी जो गैर मुसलमान थे। जमीयत उलमा हिंद का ये कारनामा है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, आज सब कुछ भूल जाइए, जमीयत उलमा हिंद के प्लेटफॉर्म में रहकर आंदोलन कीजिए, मूवमेंट कीजिए, ताकि दुनिया वालों को पता चल जाए कि मुसलमान कब लड़ रहा है, कब आंदोलन कर रहा है। हमारे दोस्तों बुजुर्गों, मैं कहना चाहता हूं, हम तो उस वक्त खामोश थे जब ट्रिपल तलाक के मुकाबले में बिल लाया गया था कि जो 3 तलाक देगा उसको 3 साल की सजा हो जाएगी। हम खामोश थे, क्यों? इसलिए कि यह संविधान का उल्लंघन नहीं था। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अगरचे किसी तरह संविधान का उल्लंघन था, लेकिन मान गए। क्यों? इसलिए कि एक यूनिटी की बात थी। हो सकता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ये चाहते हो कि सब जो औरतों पर जुल्म हो रहा है, उस जुल्म को नियंत्रण करने का एक तरीका है कि जो तलाक दे रहे हो उनको सजा दी जाए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, बाबरी मस्जिद हमारे हाथ से चली गई, हमने उस वक्त भी आंदोलन नहीं किया, एहतजाज नहीं किया, मुजाहरा नहीं किया। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, 370 और 35A कश्मीर से हटा दिया गया, हम उस वक्त भी खामोश थे। हम ये सोच रहे थे कि शायद एक देश एक कानून होगा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, लेकिन जब बात CAA की आ गई तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, वहां मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हुई, मुसलमानों के साथ जुल्म हुआ। अब अगर मुसलमान खामोश रहे तो मेरे दोस्तों हमेशा हमेशा के लिए आपको खामोश कर दिया जाएगा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, अगरचे ये जलसा छोटा है, लेकिन यहाँ बैठने वाले के ईमान के अंदर मजबूती है, ईमान चट्टान जैसी है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, आज पक्का वादा करो कि इंशाअल्लाह अपनी सारी जरूरतों को छोड़कर, घर के कामकाज को छोड़कर, अपनी बच्चों की मोहब्बत को दिल से निकालकर, बीवी बच्चों की मोहब्बत को दिल से निकालकर हम 22 तारीख कलकत्ता शहीद मीनार में पहुंचेंगे और वहां एकजुट होकर एकता का सबूत पेश करके हम नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को दिखाएंगे कि अमित शाह, तुम्हारे ये काला कानून को हम नहीं मानते हैं और जब तक हमारी जिंदगी बाकी रहेगी, जिस्म में खून का एक कतरा बाकी रहेगा, तुम्हारे काले कानून हम नहीं मानेंगे कहीं इंशाअल्लाह। तैयार हैं आप लोग? नारे तकबीर, नारे
आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी यही थी, आंदोलन करना। यह आंदोलन कोई हम लोगों ने चालू नहीं किया। अल्लाह के रसूल की उम्र जब सिर्फ 17 साल थी, कितने साल? 17 साल की उम्र में अल्लाह के रसूल थे। अल्लाह के रसूल ने नौजवानों को लेकर एक कमेटी बनाई। उस कमेटी का नाम रखा था हिल्फुल फुजूल। उस कमेटी का काम क्या था कि औरतों पर जो जुल्म होता था, जब किसी के घर में जिंदा लड़की पैदा होती थी, उस लड़की को जिंदा जमीन में दफना दिया जाता था। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह आंदोलन कायम किया था कि नहीं, औरतों के साथ ये जुल्म हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर तुम इस लड़की को जिंदा रखना नहीं चाहते हो, हमें दे दो, हम उसकी किफालत करेंगे, हम उसकी परवरिश करेंगे। तो मेरे दोस्तों, यह आंदोलन हमारा आविष्कार नहीं है, यह आंदोलन कोई नई चीज नहीं है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, मैं आपको फिर एक बार गुजारिश करना चाहूंगा कि आंदोलन करते वक्त यह ना देखें कि यह फुला पार्टी का है, यह फुला पार्टी का है, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंदोलन जब किया था, कोई पार्टी नहीं देखी थी, बल्कि नौजवानों को लेकर आगे बढ़े। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, आज खुदा का फजल करम है, हम हक की आवाज बुलंद करने के काबिल हैं। हमारे इस्लाम को टारगेट बनाया गया पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों को टारगेट किया गया, इस्लाम को टारगेट बनाया गया। क्यों बनाया जाता है मालूम है? इसलिए कि जहां धान होता है, खाने पीने की चीज होती है, वहीं चूहा आता है, और जहां कुछ नहीं होता है वहां चूहा तक नहीं पहुंचता है। इस्लाम की खूबी को बड़े बड़ों ने मान लिया। अगर अमित शाह ना माने, उनकी बदकिस्मती है, नरेंद्र मोदी ना माने, उनकी बदकिस्मती है। और क्यों नहीं मानते मेरे दोस्तों? जब हमारे प्राइम मिनिस्टर खड़गपुर आए थे, तकरीर दे रहे, भाषण दे रहे थे, उस वक्त खड़गपुर की जामे मस्जिद से अल्लाह की आवाज बुलंद हुई, अजान की आवाज जब आई, हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी अपनी तकरीर को रोक दिया, खामोश रहे। कब तक? जब तक अजान ना हो गई हो। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, यानी बात तो यही है कि प्राइम मिनिस्टर भी तो इस्लाम की अजमत इस्लाम की अजमत को मानते हैं, और इस्लाम की अजमत को अगर प्राइम मिनिस्टर ना माने, ये उनकी अपनी बदकिस्मती है, क्योंकि इस्लाम की खूबी को बड़े बड़ों ने मान लिया है। मैंने आपको सुनाया, शायद किसी तकरीर में मैंने कहा था कि एक यहूदी था, अमेरिका का रहने वाला एस्ट्रोफिजिस्ट, उसका नाम था माइकल एच हार्ट। उसने एक किताब लिखी, उस किताब का नाम है दी 100। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, उस किताब में उन्होंने 100 आदमियों की लिस्ट बनाई, दुनिया के सबसे बेहतरीन बड़े बड़े कारनामों को अंजाम देने वाले 100 आदमियों की एक लिस्ट बनाई, और 100 आदमियों की लिस्ट में, टॉप लिस्ट में मोहम्मद मुस्तफा को रखा। कहिए सुभान अल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, लोगों ने उनसे पूछना चाहा कि आपने ऐसा क्यों किया? आप यहूदी हो, आपके पैगंबर हजरत मूसा हैं, आपने अपने पैगंबर को आगे ना रखकर मोहम्मद मुस्तफा को टॉप लिस्ट में क्यों रखा? मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, माइकल एच हार्ट खुद जवाब देते हैं, माई चॉइस ऑफ मोहम्मद टू लीड द लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन may surprise some readers and may be questioned by others, but he was only man in history who was supremely successful in both the religious and सेकुलर लेवल। वो कहते हैं कि मैंने इन 100 आदमियों को देखा, 100 आदमियों में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वो जात है जो दोनों फील्ड में, दोनों मैदान में कामयाब है, सेकुलर के मैदान में भी कामयाब, मजहब के मैदान में भी कामयाब। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, अगर अमित शाह ना माने, उनकी किस्मत है, उनकी किस्मत पर जितना रोया जाए कम है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, हिंदुस्तान के एक मायानाज जिनका नाम है महात्मा गांधी, ये महात्मा की उपाधि, महात्मा का लक़ब भी हिंदुस्तान के मुसलमानों का देन है। मुसलमानों ने महात्मा को महात्मा बनाया था। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शहजादों, बात संजीदगी से सुनिए। जब हमारे महात्मा गांधी, जिस वक्त महात्मा नहीं थे, सिर्फ गांधी थे, गांधी, उस वक्त की बात मैं कह रहा हूं, जब जमीयत उलमा हिंद के उलमा ने उनको कहा कि आपको इख्तिदार संभालना है, आपको लाठी पकड़नी है, आपको हमारी रहबरी करनी है, आप हमारे नेता हो, आप हमारे रहबर और लीडर हो,
लेकिन उस वक्त महात्मा गांधी ने कहा था हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, न रुपया है, न सोना चांदी है, न जवरा जाहिरात है। एक आंदोलन चलाने के लिए रुपये की जरूरत पड़ती है। उस वक्त जमीयत उलमा हिंद ने महात्मा गांधी को 1 लाख रुपया दिया था। 1 लाख रुपया उस वक्त की मैं बात कर रहा हूं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, तो इस महात्मा गांधी ने कहा था फ्रॉम माई रीडिंग, कि मैंने जो कुछ पढ़ा, मैंने जो कुछ देखा, मैंने जो कुछ स्टडी की, जो कुछ मैंने मुताला किया, मैं समझ गया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हस्ती है। वो कहते हैं आई रिसीव्ड द इंप्रेशन दैट the prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was a seeker of truth, he was God fearing। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कहते हैं कि वो सच्चाई का मुतलाशी था, सच्चाई को तलाश करने वाला था और अल्लाह को डरने वाला था। ये बात कहने के बाद हमारे महात्मा गांधी कहते हैं कि मैं आपको कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, आई एम नॉट टेलिंग यू अ न्यू एनीथिंग न्यू, कि मैं आपको कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, बल्कि बट आई एम ओनली describing to you how I was impressed by his life। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि मोहम्मद की जिंदगी से किस तरह मुतासिर हुआ, किस तरह प्रभावित हुआ। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये कौन कह रहा है? हिंदुस्तान का एक हिंदू महात्मा गांधी। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, सरोजिनी नायडू जो हमारे हिंदुस्तान की मायानाज खातून है, सरोजिनी नायडू 1924 में कहा था कि मैंने देखा, मैंने कुरान पढ़ा, कुरान पढ़ने के बाद मुझे लगा कि दुनिया में अगर सबसे ज्यादा इंसाफ का जोर दिया गया है वो सिर्फ कुरान और कुरान में है, इसके अलावा कहीं और नहीं है। वो कहती है सेंस ऑफ जस्टिस, कैसे इस्लाम के अंदर जो इंसाफ का जज्बा है, सेंस ऑफ जस्टिस इज द वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल आइडियल्स ऑफ इस्लाम, के इस्लाम के बेहतरीन नमूने में से एक नमूना यह है कि इस्लाम के अंदर जज्बाए अदल है, अदल और इंसाफ का निजाम है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, वो कहती हैं बिकॉज एज आई रीड इन द होली कुरान आई फाइंड दोज डायनामिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, कि मैंने जब कुरान को पढ़ा तो मैंने पाया ये सारी नीतियां, ये सारे कवानून तो कुरान करीम के अंदर मौजूद है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, ये लोग कह रहे हैं इस्लाम गलत है, मुसलमान गलत है, और हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि कपड़ों से ही पता चल रहा है कि कौन हंगामा कर रहा है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हम तो आंदोलन करते हैं, पीसफुली मूवमेंट चलाते हैं, लेकिन जो लोग इस पीसफुल मूवमेंट को हंगामा में तब्दील करना चाहते हैं वो लोग आज गिरफ्तार होकर जेल में आ गए। पता चल गया कि इस हंगामे के पीछे किसका हाथ है, गाड़ी जलाने के पीछे किसका हाथ है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, नकली दाढ़ी रखकर, नकली टोपी पहनकर, नकली कुर्ता पहनकर, नकली लुंगी पहनकर, मुसलमानों की भीड़ में घुसकर मुसलमानों को बदनाम करने की नापाक कोशिश हो रही है। नकली वर्दी पहनकर, पुलिस बनकर गाड़ी में पेट्रोल डालते हो। खुदा की कसम, हिंदुस्तान का मुसलमान जाग चुका है। हर आंदोलन में इंशाअल्लाह हम पीसफुली आंदोलन करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, इन्हीं तमहीद के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। अल्लाह ताला हमारे मुसलमान नौजवानों के दिलों के अंदर जज्बा अता फरमाए और सही समझ अता फरमाए। हमारे बूढ़े और बूढ़ों को, हमारे नौजवानों को चाहिए कि जो हमारे बड़े और बूढ़े हैं, नौजवान हैं, जो नौजवानों का जोश और बूढ़ों का होश, दोनों चीज काम मिलानी चाहिए। अगर नौजवान सिर्फ जज्बा से काम कर ले, काम बिगड़ जाएगा। इसलिए उलमा की बात को मानकर चलेंगे इंशाअल्लाह। हमारे एक रहबर हैं, पीर साहब हैं, पीर जुल्फिकार नक्शबंदी दामत बरकातहुमुल आलिया। वो कहते हैं कि एक नौजवान दूसरे नौजवान को कभी रास्ता नहीं दिखा सकता, एक नौजवान दूसरे नौजवान को कभी रास्ता नहीं दिखा सकता। और उन्होंने एक मिसाल दी है, a young leading the young is like a blind leading the blind, they will fail into the ditch। कि अगर एक नौजवान दूसरे नौजवान को रास्ता दिखाए, बिल्कुल उसी तरह है कि एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखा रहा है। और एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखा सकता है भाई, नतीजा क्या होगा कि दोनों अंधे खाई में गिरेंगे, खंदक में गिरेंगे। इसलिए उन्होंने कहा a real guide is he who has gone all the roads which you want to go, कि सही माना में रास्ता दिखाने वाला, रहबरी करने वाला, हमारी लीडरशिप करने वाला, लीड करने वाला वो आदमी है
जो तमाम चीज़ों से वाकिफ़ है, जिन रास्तों पर आप चलना चाहते हो। उलमा किराम की बात सुनिए और अमन और सुकून के साथ एहतजाज कीजिए, आंदोलन कीजिए। और जनाब मुफ्ती यहिया साहब ने कहा है कि अल्लाह की रहमत तब तक आएगी जब हम अल्लाह के रसूल की सुन्नत को दामन से अटका पकड़ लेंगे। इंशाल्लाह पकड़ेंगे। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये शिकवा बेकार है, ये शिकायत बेकार है कि हम पर जुल्म हो रहा है। क्यों? इसलिए कि हमने उन सारे रास्तों को बंद कर दिया जिन रास्तों से रब की रहमत आती है, मदद आती है। सारे रास्तों को बंद कर दिया। हमारे घर में परेशानी क्यों आती है? घर में अल्लाह के रसूल का नाम लेने वाला कोई नहीं, अल्लाह का नाम लेने वाला कोई नहीं। एक कमरा है, उस कमरे के चारों दीवारों के अंदर तस्वीरें लटकी हुई हैं, फिल्म स्टार, फिल्म एक्ट्रेस की तस्वीरें लटकती है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, उस घर में रहमत के फरिश्ते आएंगे? आएंगे? नहीं आ सकते, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया ला तदखुलुल मलाइकतु बैतन फीही कल्बुन औ तसावीर। जिस घर में कुत्ते हो, जिस घर में तस्वीरें हो, उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। सारे दरवाजों को हमने बंद कर लिया। हमारे मुसलमान कहते हैं कि बाबरी मस्जिद हमसे चली गई, लेकिन सच बताइए, इस बाबरी मस्जिद को बचाने के लिए कभी हमने 2 रकात नमाज पढ़ी? कभी अल्लाह के सामने हाथ उठाकर दुआ की कि रब्बा बाबरी मस्जिद का फैसला हमारे हक में फरमा? मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये सारी चीजें हमारे अंदर नहीं है, जिसकी वजह से मुसीबत आ रही है। और कुरान कहता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, कि जो भी तुम पर मुसीबतें आए, याद कर लेना तुम्हारी काली करतूत की वजह से आती है, तुम्हारी काली करतूत की वजह से आती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद फरमाते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, आज से अपनी जिंदगी के अंदर तब्दीली लाइए। हमारे लिए भी दुआ करें कि हम सही तरह से लोगों को अमन और सुकून के साथ ले जा सकें, अमन और सुकून के साथ हमारी जिंदगी गुजर सके। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कहने और सुनने से ज्यादा बेहतरीन अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।